श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहने की कृपा की है कि संतों का साधन ध्यान है। जो केवल मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि साधन जानता है किंतु नादानुसंधान नहीं जानता है, तो वह अपने संतमत को सही सही नहीं जानता है। संतों के यहाँ जो नादानुसंधान है, इस साधना से ईश्वर तक पहुंचा जाता है। ध्यान योग सब योगों से श्रेष्ठ है और सरल है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी पर जोर दिया है। संतों ने भी इसी को उत्तम साधन बताया है। हम लोगों को भी यह बताया गया है। इसका अल्प अभ्यास भी महाभय से बचाता है। महाभय क्या है? जन्म लेना और मरना, यही महाभय है। उसको कष्ट होता है, इसलिए वह रोता है। कोई किसी को मार डालना चाहे तो मरने से भी लोग डरते हैं। इस तरह जन्म और मरण में दुख होता है। इसी दुख की निवृत्ति के लिए ध्यान है। जो ध्यान करेगा और चूक भी जाएगा तो वह दूसरे जन्म में भी मनुष्य ही होगा, क्योंकि मनुष्य शरीर के अतिरिक्त और किसी शरीर में ज्ञान ध्यान हो नहीं सकता, इसीलिए वह मनुष्य ही होगा। थोड़ा भी ध्यान में रत रहा और गिर गया तो फिर उसको मनुष्य शरीर ही होगा, दूसरा शरीर हरगिज नहीं होगा। कोई कहे कि फलाने का शरीर छूटा, जो ध्यान करता था और गिर गया, इसलिए उसने कुत्ते बैल गधे का ही शरीर पाया, यह हरगिज विश्वास करने योग्य नहीं है। ऐसी बात वह किसी द्वेष के कारण कहता है, उसकी कोई बात मानने योग्य नहीं है। संत कबीर साहब ने कहा, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले, तो संत को संत। नीच कुल में जन्म लेने की बात इसलिए कही गई है कि उससे कुछ चूक हो गई होगी। योग के आरंभ का नाश नहीं होता। हम लोगों को वही योग मिला है जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। कई जन्मों में हम लोगों का काम खत्म हो जाएगा। मान लीजिए करोड़ों जन्म लेने पड़ते और अब लाख जन्म ही लेने पड़ेंगे, तो कितना कम हो गया। मरने के समय पाश्विक भावना रहने से उस पशु भावना के अनुकूल शरीर मिल जाए, इसमें कोई संशय नहीं। आप लोग सुने होंगे कि राजा भरत राज्य छोड़ जंगल तप करने गए थे। एक हिरणी के बच्चे को प्यार से पालते थे। वह बच्चा जंगल में भाग गया तो उनका ख्याल उसी हिरणी के बच्चे पर लगा रहता था। मरने के समय उनको वह ख्याल बना रहा तो पुनर्जन्म में उनको हिरण का शरीर मिला। इससे मालूम होता है कि मरने के समय जो भावना होगी उसी के अनुकूल शरीर होगा। जो भावना जीवन काल में बहुत होती है, मरने के समय वैसी भावना हो, यह संभव है। किंतु जो भावना जीवन काल में नहीं हो, वह भावना मरने के समय हो, यह संभव नहीं। अब आप अपनी भावना चुन लीजिए। मुक्ति नहीं मिले तो यही भावना रहे कि मरने के समय ध्यान भजन करते रहें। दूसरी भावना रहने से और शरीर मिलेगा, जैसे राजा भरत को। अर्थात जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से भक्ति से सराबोर होकर और योग बल से भ्रिकुटी के बीच में अच्छी तरह प्राण को स्थापित करता है, वह दिव्य परम पुरुष को पाता है। मुक्ति के विषय में जानना चाहिए कि मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। जीवन काल में ही मुक्ति हो जाए, जैसे लवण समुद्र में घुलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा से मिलकर एक हो जाओ, वही मुक्ति है। किसी लोक ब्रह्मलोक, विष्णु लोक,
या शिवलोक में जाना असल में मुक्ति नहीं है। जिस ख्याल से उसको मुक्ति कहते हैं उसको 4 दर्जे में बांटते हैं। सालोक्य, उपास्य देव के लोक की प्राप्ति। सामीप्य, उपास्य देव की समीपता प्राप्त करनी। सारूप्य, उपास्य देव के शरीर सदृश रूप प्राप्त करना। और सायुज्य, उपास्य देव के साथ युक्त होना, अर्थात उपास्य देव के शरीर से भिन्न अपना दूसरा शरीर नहीं रखना। किंतु पहले जो मैंने कहा है वह ब्रह्म निर्वाण मुक्ति है। ब्रह्म निर्वाण उसको कहते हैं जिसमें ना तो आपकी देह और न इष्ट देव की देह रहे, आत्मा से आत्मा युक्त हो जाए, वह ब्रह्म निर्वाण मुक्ति है। असली मोक्ष यही है। और लोक लोकांतरों से इस नरलोक में पुनः आना जाना पड़ता है, किंतु ब्रह्म निर्वाण में आना जाना नहीं होता। जीवन काल में मुक्ति असली मुक्ति है। अवधेश जी सहायक प्रचार मंत्री धमदाहा पूर्णिया के संस्मरण कुछ इस प्रकार सुनाते हैं। कभी कभी परमात्मा की अजीब लीला होती है। भक्ति संस्कार से युक्त अगर कोई दूसरी योनि में भी होता है तो वह भी अपने पूर्व जन्म के कृत कर्म से भक्ति की ओर अग्रसर होता है। 23 जुलाई 1987 ईस्वी की संध्या श्री संतमत सत्संग आश्रम धमदाहा पूर्णिया में आश्रम व्यवस्थापक श्री वीरेंद्र बाबा ध्यान कर रहे थे। जब उनकी आंखें खुली तो देखते हैं कि एक विशाल कोबरा नाग उनके समीप ही ध्यानस्थ है। यह देखकर उन्हें काफी आश्चर्य हुआ। सोचा यह कोई भक्त है जो संस्कारवश गुरु कृपा से इधर आ गया है। अन्य सर्पों से बिल्कुल भिन्न था। वह शांत गंभीर रहा करता था। फिर भी भयंकर सर्प जानकर लोगों ने उसे मंदिर से निकालकर बाहर मैदान में दे दिया। लेकिन कुछ ही देर के बाद वह सांप गुरुदेव के सिंहासन के नीचे उसी प्रकार पड़ गया जिस प्रकार कोई गुरु भक्त कोई चूक हो जाने पर अपने गुरुदेव से दया की भीख मांगता है। जब स्तुति प्रार्थना संत वाणियों एवं सद्ग्रंथों का पाठ होता तो वह खूब एकाग्र हो जाता, जरा भी चंचल नहीं होता। एक संध्या जब मैं संत सूरदास जी महाराज के पद गा रहा था तो देखा वह नाग भक्त खिसककर हम सत्संगियों की जमात की तरफ आ गया। प्रातः एवं संध्या व कुछ काल तक घूमकर पुनः गुरुदेव के सिंहासन के नीचे आ जाता। उसे आहार के रूप में दूध और लावा दिया जाता जिसे वह सहज ही ग्रहण किया करता। इधर लोगों की अपार भीड़ लगी रहती उसे देखने के लिए। जो भी आते श्री सद्गुरु महाराज की जय की हर्ष ध्वनि के साथ उस नाग को देखकर आश्चर्य करते। इस प्रकार पूरे 1 सप्ताह तक आश्रम के पवित्र वातावरण में रहकर दिनांक 29 जुलाई 1987 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में श्री गीता योग प्रकाश के 9वें अध्याय के पाठ एवं आरती गान की समाप्ति के बाद ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। गुरु भक्तों को यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि अंत समय में स्वयं गुरु महाराज उपस्थित होते हैं। अतः गुरु भक्तों को गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए। कहा भी गया है, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।